जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस की वीडियो। और गोल्ड चूँकि हमारे पास बड़ा एक हॉट टॉपिक भी है, हॉट सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने जो सिनेरियो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम, तो फिलहाल मार्केट अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम क्या है, एक नेगेटिविटी का शिकार होती हुई दिख रही है। और अब हम लोग जो मंथ का जो सेकंड हाफ है उसमें एंटर होने जा रहे हैं। तो ये इस बात की कुछ अक्कासी भी है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि जो मंथ का हमारे पास सेकंड हाफ है उसमें ये जो कैंडल है ये कुछ कंक्लूजन की तरफ निकलेगी। अभी तक के लिए जो पिक्चर नजर आती है वो फिलहाल कुछ सेल साइड की तरफ ज्यादा नजर आती है। और फर्दर हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पिक्चर है वो फिलहाल एक स्टिल एक ओवरबॉट वाले सिनेरियो में ही चल रही है, या फिर भी एक बुलिश पिक्चर चल रही है। और मार्केट आपकी क्या है कि जो आरएसआई है वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट के परस्पेक्टिव से यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ वो कर रही है, नथिंग एल्स। अच्छा, वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो मंडे वाला दिन हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल डे होगा। और उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन की बात करते हैं तो कैट के कुछ डाटाज हैं, यूएसडी का भी एक पेंडिंग होम सेल का डाटा है। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस टाइम राइट नाउ मार्केट में ये पिक्चर नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक होता है। तो जैसे आप लोगों को अभी जो सिल्वर की जो वीडियो है उसमें भी आप लोगों को बताया, जो रिसेंट जो है वो रिलीज हुई है, उसमें भी यही चीज़ मैंने बोली है कि मार्केट में ये सीपीआई वीक था, लेकिन पूरा वीक मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। पीपीआई था उसमें भी मार्केट में पूरा वीक मूवमेंट नहीं थी, और फ्राइडे वाले दिन फंडामेंटल सी मद में मार्केट ने मूवमेंट दे दी। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या सिनेरियो था कि फेड चेयर पॉवल जो है उनका जो लास्ट डे था वो कल का दिन था, फ्राइडे का ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अब क्या पिक्चर बनने जा रही है, तो ऑफ कोर्स जो फेड के जो न्यू चेयर हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम लोग आते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एफओएमसी की पिक्चर नज़र आती है। और ये ऑफ कोर्स है तो ये एक जनरल सी रिपोर्ट ही, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है और या फिर इसमें कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, एयूडी यूएसडी का डाटा हाई इंपैक्ट इवेंट। थर्सडे वाला दिन जो है बेसिकली वो पीएमआई डे है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो इसमें होते ही हैं, लेकिन ये है कि ये पीएमआई डे भी होगा सबके लिए, यूरो के लिए, पाउंड के लिए, यूएसडी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम लोग आते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अगेन एक नॉर्मल से एक रिटेल सेल का जो डाटा है कैड का वो देखने को मिलता है। और उसके बाद यूएसडी के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ छोटी मोटी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट और एक्सवाइजी। लेकिन ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों को मूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, गोल्ड पे अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या एजेंडा चल रहा है, आए जरा उसको भी डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो स्टिल क्या कर रही है, आरएसआई का पीओसी टॉप पे बैठा हुआ है हमारे पास। ठीक है, आरएसआई प्लस पीओसी के साथ यहाँ पे मार्केट बैठी हुई है। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ बियरिश ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करती हुई आ रही है। अब ये जो बियरिश ट्रेंड लाइन है ना, ये जरा कुछ खतरनाक साइन यहाँ पे मार्केट अगेन जो है वो दे रही है। और खतरनाक साइन किन के लिए, बायर्स के लिए बात हो रही है, क्योंकि मार्केट आपके पास जो ये वाली लॉन्ग लेग डोजी आई हुई है कुछ इसके अंदर आना चाह रही है। ऐसी अभी तक कुछ जो है ना वो एज्यूमिंग भी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे सीओबी पैटर्न पड़ा हुआ है। और ये सारी वर्किंग फिलहाल उसी के अंदर चल रही है। लॉन्गर टर्म में बात करते हैं तो मार्केट फिलहाल बुलिश ही है, और एक बुलिशनेस के पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो 4300, 4400, 4200 तक जो है वो एक डिप का टेस्ट लगा सकती है। इसको आपको माइंड में रखते हुए चलना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियसली मार्केट ने क्या सिनेरियो दिया, तो तकरीबन पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट कर क्या रही है, एक ही जगह में खेली जा रही है। मतलब थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो बाहर जाती है, लेकिन फटाफट से भाग के अगेन उसी जोन में आ जाती है। इस वाली पिक्चर को भी आपको क्या होगा, आपको माइंड में रखना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज हैं, जरा आए उनको भी चर्चा में ले लेते हैं। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ना उसकी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है, और ये कुछ कैंडल गिरावट का शिकार है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बयां करूं तो हमारे पास 4500 और उसके बाद 4430 का जो डिजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। मार्केट अगर आपको बाय देगी तो वो कुछ इन्हीं एरिया से दे सकती है। इस बात में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट 4500 से गई नीचे, फिर वही बात है, मार्केट जाके बैठ जाएगी नीचे। इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है, तो अपनी जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से करिएगा। और मेरी ये सजेशन होगी कि 4500 से नीचे फिर आपको टेम्परेरी सेलर बनना पड़ेगा। अच्छा, D1 का जो चार्ट है ना इसकी अलग ही धुन चल रही है। D1 के चार्ट ने हमें यहाँ पे एक रेंज दी ही हुई है, जैसे हम लोग वीकली भी डिस्कस भी करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई है ना वो ये बनी हुई है कि मार्केट फिलहाल राइट नाउ एक इस रेंज में चल रही है, और इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मतलब है कि मार्केट 4100,
मार्केट आपकी 4300, मार्केट आपकी 4400 तक बहुत इजीली जा सकती है, बहुत इजीली, जिसे जितना कह लें उतना कम है। लेकिन ये है कि अभी हम इस चीज़ को एक डराने के पर्सपेक्टिव से चर्चा में नहीं लाएंगे, क्योंकि फिर वो यूज़र कहना शुरू हो जाते हैं कि इतनी लंबी मूव है तो उसमें क्या बनेगा, क्या होगा, एक्स वाई जी। लेकिन यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सच क्या सिनेरी है, इनको अब हमें ज़रा समझना है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है D1 की जो कैंडल थी फ्राइडे की, अगर हम लोग एक चीज़ को माइंड में रखें तो हमारे पास तकरीबन पूरा वीक की सेलिंग आई है कंजक्टिव कैंडल्स में ना। ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है। ये ऐसे होता है कि जैसे मार्केट यहाँ से टेम्परेरी बाउंस बैक देगी और फिर मार्केट मजीद गिर जाएगी। तो जो ये वाला जो एक लो नज़र आता है ना, ये वाला, विच वन, दिस वन, अब ये लो जो हमारे पास थर्सडे वाले दिन की कैंडल है उसकी बात हो रही है। मार्केट आपकी है कुछ इस जोन के अंदर अंदर टैपिंग जो है वो अगेन करने के लिए आ सकती है, और ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक एक रिट्रेस दे और फिर मार्केट आपकी फर्दर जो है वो सेल साइड पे आ जाए। लेकिन ये D1 का चूंकि टाइम फ्रेम है और यहाँ पे डिसीजन जो है वो हर दिन के हिसाब से हो रहा होता है, दिन की कैंडल के हिसाब से बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास अगेन ऐसा पैटर्न तो नहीं है कि जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे आपके पास COB ही पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास हिडन डाइवर्जेंस पड़ी हुई है। वही बात है कि आपके पास स्ट्रक्चर के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस पड़ी हुई है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लान और प्ले अच्छे बच्चों की तरह कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रखते हुए चलना है। ये हमारे पास कुछ इनिशियली क्या होगा, सिनेरियो होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हमें जो फर्दर जो डिस्कशन है ज़रा वो थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में SPR बैठा हुआ है, और SPR क्या है, मास्टर स्ट्रक्चर है। मार्केट आपकी जो ये वाला बेयरिश चैनल है इससे ताहाल अभी तक कोई बाहर निकलने का इरादा जाहिर नहीं करती है। ये जो पिक्चर हमारे पास बनी हुई है ना, ये स्टिल अभी तक के लिए वैलिड है। और आप ये देखेंगे ये वाला SPR किस कदर पावरफुल था कि आपको कब का लगा के दिया हुआ है। मार्केट अभी तक उसमें सेल 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 की पिक्चर कोई प्ले करवा रही है, और इवन की अगेन मार्केट आपकी अप साइड पे गई है और अगेन वहीं से मार्केट ये सेल साइड पे आ रही है। तो यकीनन हमारे पास ये वाला जो SPR है ना, इसका ब्रेकआउट होगा तो कोई आप लोग अपवर्ड मूवमेंट देख सकेंगे, वरना फिर ये कि मार्केट आपकी जो है वो क्रैश 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 वाली पिक्चर। अब ये वही बात है, लेकिन ये वैसा क्रैश भी नहीं है ना। क्रैश होते हैं कि जिनमें कोई बड़ी पावरफुल मूवमेंट हो ना, जैसे मार्केट प्रीवियसली देती रही है, उनमें कुछ मज़ा अलग था। जैसे हमारे पास यहाँ पिक्चर थी एक क्रैश की, ये 1 2 3 छोटी-मोटी कैंडल्स को हम लोग क्रैश का नाम थोड़ी देंगे। ये तो फिर यही होगा कि क्रैश का जो वो है ना वर्ड, उसको बदनाम करने वाला हिसाब ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट में क्या बैठा हुआ है, एक 1 COB बैठा हुआ है, और उस 1 COB के अंदर मार्केट टैपिंग दिए जा रही है, दिए जा रही है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट अगर लेट्स सपोज अपवर्ड नहीं जाती और मार्केट 4500 का जो लेवल है उसका ब्रेक डाउन करती है, तो फिर यकीनन आपको 4300 तक मार्केट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि भाई आपने हर मोड़ पे RSI के ऊपर नज़र रखनी है, और जहाँ पर रिवर्सल आए फिर वहाँ से गाड़ी में जो है वो बैठने वाली बात करनी है, समझिए। अच्छा, ये वही हमारे पास ये वाली पिक्चर। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं जो हमारे पास रेगुलर चार्टिंग चल रही है, देखते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोग्रेस है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पास ड्रॉ करके रखी हुई हैं, सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। और ये हमारे पास कुछ पिक्चर चल रही है यहाँ पे। इस पिक्चर को ज़रा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा डिस्कस भी करते हैं, और फिर उसके बाद आगे की तरफ चीज़ों को लेके भी चलेंगे। अच्छा, प्रीवियसली हमारे पास ये एक जोन था, बड़ा बेहतरीन किस्म का ये जोन प्ले होता रहा है, और ये 4650 का था। ये वही जोन है जिस पे आपको कदम कदम पे बताया था कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे मार्केट आपको जो सिनेरियो प्रोवाइड कर रही है वो एक रेंजिंग सिनेरियो है। मार्केट यहाँ से भागी थी, मार्केट ने इसको RBS के तौर पे प्ले किया, एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, और फिर तीसरी दफ़ा में मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सच एज कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं दिया। ये सेम अगेन वही पिक्चर नज़र आती है कि जैसे मार्केट हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर थी उसके साथ क्या कर रही है, अगेन यहीं पे कुछ सिनेरियो जो है वो दिखाना चाह रही है। इसकी जो सेकंड एपिसोड है डेफिनेटली वो हम लोग मंडे वाले दिन भी सॉरी संडे इवनिंग में भी डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है, अगेन मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आई थी, और फिर यहाँ से मार्केट ने ये देख रहे हैं डाइवर्जेंस का POC, क्या पावर है डाइवर्जेंस की, फिर उसके बाद मार्केट आपकी वो स्काई रॉकेट हुई थी। तो यहाँ पर भी अगेन वो पिक्चर नज़र आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, डाइवर्जेंस बेस्ड POC का ही मार्केट क्या कर रही है, रीटेस्ट कर रही है। इस पर आप लोगों को H4 की एंट्री बाय साइड के लिए लगा के भी दे दी हुई है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी चल भी रही है। हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये जो जोन है बड़ा वैलिड है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ यहाँ पे रिवर्सल का साइन दे रही है, एविडेंस ना, लॉन्ग लेग डोजी और रिवर्सल डोजी टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन है वो मार्केट यहाँ पे दे रही है। सो यहाँ पे हमारे पास इस PNL के अकॉर्डिंग क्या है, री एंट्री वैलिड है। देखिए जो जो स्केच आपको लगा के दिए हुए हैं वो सारे के सारे तो एक्टिव हैं।
मेरा नहीं ख्याल कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे होनी चाहिए कि जी मार्केट ऐसे होगी वैसे होगी, क्योंकि पता क्या बात है, मार्केट में आप जितना मर्जी घूम लें, एट द एंड होता क्या है कि चीज़ें हमारे पास वही चल रही हैं, पिक्चर्स हमारे पास वही चल रही हैं, पिक्चर्स चेंज थोड़ी होंगी। बस ये है कि आपकी जो स्टडी है ना, वो ज़रा मैटर करती है इस स्टेज पे। ये तो वही हमारे पास एक बाय की पिक्चर, ठीक है, ये सेम पीएनएल लग रहा है, याद रहे, इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं है। और जिनको डाउट हो वो क्या करें, प्रीवियस स्ट्रीम से आके देख लें, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। सेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके की जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं और हमें उससे काफ़ी एडवांटेज भी मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ईएमसी की पिक्चर, ईएमसी को आपको हर हाल में साथ-साथ रखना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़ोन्स है ओबी के, जिनके अंदर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट जिनके साथ ही प्ले कर रही है बतौर एसपीआर। मार्केट इस ज़ोन से ऊपर निकलनी चाहिए। डाइवर्जेंस यहाँ पे भी फिलहाल H4 में एक फ्रेश डाइवर्जेंस तो नहीं है। प्रीवियस जो थी वो ऑलरेडी यहाँ पे रिट्रेस के तौर पे प्ले हो रही है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, देन फिर आप लोग कुछ अपवर्ड का जो सिनेरियो है वो देख सकते हैं। ये रिटेस्ट की पिक्चर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी D1 के टाइम फ्रेम में आपको सजेशन जो है वो सारी की सारी दी है। अगर मार्केट आपकी इससे नीचे निकलती है तो फिर इससे नीचे हमारे पास क्या सिनेरियो है, इससे नीचे हमारे पास जो पिक्चर है वो फिर ये वाली बनेगी कि मार्केट आपकी अगेन 4400 के साइकोलॉजिकल डिजिट पे जाना चाहेगी। इस वाली पिक्चर को फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे संडे इवनिंग वाली एपिसोड में, बीटीसी के साथ जो आती होती है ना, उसमें ये कि ज़रा चीज़ें हमारे लिए आसान भी हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि ओवर वीकेंड मार्केट में कोई टच तो नहीं हो रहा। लेकिन जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड, अच्छे से वीकेंड को एंजॉय करिएगा, गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।